morning everyone. So like I'm back because I don't have actually the proper mic. So how are you? I hope you're doing well. So am I. So आज हम देखने जाने वाले हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में झारखंड के वैदिक एज के बारे में देखा था, तो आज हम देखने जा रहे हैं झारखंड के बुद्धिज्म रीजन में क्या हुआ था और झारखंड में बौद्ध धर्म के बारे में। तो जो इसका जैसे बौद्ध धर्म का जो झारखंड से बहुत गहरा संबंध रहा है, मतलब जैसे इसमें बौद्ध धर्म का हमेशा से झारखंड से गहरा संबंध रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए द बौद्ध धर्म है एक्चुअली द डीप कनेक्शन विद द झारखंड रीजन। फिर जो डॉक्टर वीरोत्तम है, जो अपने उनके किताब थी झारखंड इतिहास करके उनके यहाँ पे देखिए झारखंड हिस्ट्री एंड कल्चर, उन्होंने बताया था कि ये जो झारखंड है गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध जो थे उनकी ये जन्मभूमि बताए थे। बट दैट फैक्ट एक्चुअली डिनाइड, बहुत लोगों ने डिनाई किया। मतलब जो जो पॉइंट्स है उससे लगता है कि नहीं शायद ये नहीं होगा, लेकिन इसका जो रेमिनेंट है द प्रूफ इज ऑफ द लायन मास्ट ऑब्टेन फ्रॉम द आइडल्स विलेज ऑफ पलामू। तो जो पलामू के एक मूर्तिया गांव से प्राप्त हुए सिंह के मस्तक, यह अवशेष जो थे वर्तमान में जो अभी फिलहाल ये रांची विश्वविद्यालय मतलब जो है रांची यूनिवर्सिटी के म्यूजियम में रखा हुआ है। तो द remains is considered preserved in the Ranchi University Museum and bears considerable resemblance all to the lion brain inlaid to the Buddhist stupa at सांची। तो ये जो सांची में स्थित बौद्ध स्तूप जो है, बौद्ध स्तूपा पर जो उसके ऊपर में जो शेर का हेड है उससे काफ़ी मिलता जुलता है। तो सो इसीलिए उन्होंने बोला था कि झारखंड में गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो झारखंड में रहा है, पर ये यहाँ का ये बात सही नहीं है। सो धनबाद जिले में जो करुआ गांव है, ये अब देखिए तो द वेयर इट इज, तो करुआ विलेज ऑफ धनबाद में गौतम बुद्ध का जो स्तूप है स्वर्ण नदी नदी रेखा के तट पर डालमी एवं कसाई नदी के तट पर बुद्धपुर में बौद्ध पूर्व से संबंध अनेक अवशेष पाए गए हैं। तो यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा भी गया है किशन नदी के किनारे, और यहाँ पे धनबाद में करुआ विलेज एंड द हामी ऑन द बैंक ऑफ द स्वर्ण रेखा रिकस एंड रिमेन रिलेटेड टू द बुद्धिज्म फाउंड इन द बौद्धपुर एंड द बैंक्स ऑफ किशन रिवर। और बैंगलोर के हिसाब से अकॉर्डिंग टू बैंगलोर दिस रिमेन्स डेट बैक टू द 10th सेंचुरी। और जो अवशेष मिले हैं यहाँ पे धनबाद जिले के करुआ गांव से स्वर्ण रेखा नदी के तट पर, डालमी एवं कसाई नदी के तट पर, बुद्धपुर में बौद्ध धर्म के जो अनेक अनेक जो पार्ट मिले हैं, मतलब अवशेष मिले कि हाँ शायद यहाँ पे बौद्ध आए होंगे। ये बैंगलोर के हिसाब से ये 10वीं सेंचुरी के हैं। तो यहाँ पे आपको तो पता चल गया कि बुद्धिज्म का जो झारखंड से बहुत गहरा कनेक्शन है, क्योंकि पास में ही था, ये ज़्यादा दूर तो था नहीं, बिहार बोध गया। सो यहाँ पे देख लीजिए बैंगलोर बताएं कि लथी यहाँ पे लाथन टोंगरी पहाड़ी है, जो पहाड़ी ऑन द बॉर्डर्स एरिया ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। आरसी बोगन इन चैत्या एंड पावरिका भूखन हैज डिस्कवर द बुद्ध रूइंस। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल के जो बॉर्डर है, तो ये झारखंड हो गया ऐसे और पश्चिम बंगाल ये वाला एरिया, तो ये झारखंड वाला एरिया, इधर इधर बिहार और इधर पश्चिम बंगाल। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल के जो बॉर्डर है वहाँ पे लोथन टोंगरी पहाड़ में बैंगलोर ने चैत्य तथा पकबीरा में आरसी बोकन ने बौद्ध खंडर की खोज किया है। तो यहाँ इस वाले एरिया में यहाँ पे पहाड़ का नाम यहाँ देखिए लथिया टोंगर पहाड़ में बौद्ध गुफाओं को इन्होंने खोजा है। फिर जो चैत्य थे, चैत्य सेक्रेड प्लेस ऑफ बुद्धिज्म, जो चैत्य है वो बुद्धिज्म का ये काफ़ी ज़्यादा जैसे पवित्र स्थल जो बोला जाता है, पवित्र स्थल है। फिर इन 1988 शास्त्री डिस्कवर्ड अ ब्लैक स्मूथ स्टोन बुद्धा स्टैचू इन द garden with both arms broken. A statue of अष्टभुजा देवी has been obtained from this place. फिर जो यहाँ पे के जो प्रतिमा ये हमारे जो ए शास्त्री थे 1919 में, तो एक बाग में काले चिकने पत्थर पे जो बुद्ध की मूर्ति थी उन्हीं की खोज की, जिसकी दोनों भुजाएं टूटी हुई थी। ये बोला जाता है इसी स्थल में जिनको जो भुजाएं टूटी हुई थी, इसी स्थल में एक अष्टभुजा देवी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे एक्चुअली जो थे काली मूर्ति बौद्ध की, और उसमें से दोनों जो थे उनके हाथ जैसे मूर्ति एक्चुअली आई विल शो यू यहाँ पे वेट अ सेकंड। तो सपोज जैसे ये बौद्ध की मूर्ति यहाँ पे बैठे हुए हैं बौद्ध, तो उनके दोनों हाथ ये नहीं थे, सॉरी फॉर द रॉन्ग, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था किसी को हर्ट करना, तो मैं जस्ट एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। तो ये दोनों हाथ नहीं थे, और यहीं पे अष्टभुजा देवी की मूर्ति भी मिली है। फिर जो प्रतिमा जो मिली है उसके ऊपर एक सिंह सवार है। यहाँ का एक जो लेख प्राप्त हुआ है, द आर्टिकल हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम हियर ऑन विच द आर्टिकल इन द Adnan Bangla Nagari script has engraved. The article bears resemblance to the Devpada commendation article of Vijay Sena, the ruler of Bengal. The remains of Buddhist Bihar have to the
बीन obtained फ्रॉम द बेदवाग विलेज इन खूंटी डिस्ट्रिक्ट। तो जो यहाँ पे देखिए खूंटी जिला के जो बेदवा ग्राम थे वहाँ से बौद्ध विहार के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो खूंटी बिहार के जो जिला थे। फिर यहाँ से जो एक लेख प्राप्त हुआ था, तो जिस उस पे अर्ध बंगला नागरी लिपि में कुछ चीज़ लिखा हुआ था, तो अर्ध बंगला नागरी में कुछ लिखा हुआ था। यहाँ पे जो अवशेष पाए गए थे उसमें अर्ध बंगला में कुछ लिखा हुआ था। ये जो लेख थे वो बंगाल के शासक विजय सिंह के देवपाड़ा प्रसिद्ध लेख से समांतर रखते हैं। तो बंगाल के जो राजा थे, यहाँ से जो यहाँ पे लेख आर्टिकल मिला है वो तो बंगाल के जो अर्ध बंगला नगरी के जो राजा से उससे काफ़ी जुलता। यहाँ पे जो मिला है वो बंगाल के शासक विजय सेन, यहाँ पे विजय सेन जो बंगाल के रूलर थे, द रूलर बंगाल, उससे काफ़ी ज़्यादा जो स्क्रिप्ट है वो मिलता जुलता है। तो यहाँ पे रूलर इनका और इनका कुछ ज़्यादा ही समांतर देखने को मिला है। तो नेक्स्ट हम आते हैं जो खूंटी जिले का, तो हो गया जो बेलवाधाम गांव है वहाँ से बुद्ध विहार के भी अवशेष मिले हैं। फिर यहाँ से जो प्राप्त हुआ था इट सांची, जो द रिमेन ऑफ बुद्धिस्ट विहार बेलवा, ये तो हो गया। द ब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम हियर इज सिमिलर टू द सांची स्टूपा। तो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, हमारे जो शांति स्तूप में जो ईटा भी है वो मौर्य काल ईटा के समान यहाँ पे जो मिला है वही है। फिर यहाँ पे गुमला जिले में देख लेते हैं, तो गुमला जिले के कटुआ गांव से और पूर्वी सिंहभूम के भूला गांव से यहाँ से भी बुद्ध की स्टैचू मिली हुई है। फिर इस सिंहभूम में आपको ईचागढ़ के स्कूल की दीवार पे जो महर्षि तारा है उनका भी एक प्रतिमा प्राप्त हुआ है। ईस्ट बंगाल के ईचागढ़ से जो महर्षि तारा है उनका भी प्रतिमा जो बोलते हैं उनको वो भी मिला है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। Okay, so the statue is preserved in the Ranchi Museum in 1984। तो रांची म्यूजियम में 1984 में ही इनको रख दिया गया है। जो मिली थी कहाँ से, तो महर्षि तारा की जो प्रतिमा मिली थी और भूला ग्राम में बुद्ध की प्रतिमा मिली थी। तो ये 1984 में रांची के संग्रहालय में रखा गया है। तो जो राजमहल के एरिया में आप आके देखिएगा तो कंकजोल से बुद्ध की मूर्तियाँ भी की खोज कनिंघम ने किया था। तो यहाँ पे मे भी यहाँ पे पूछ सकता है कि कनिंघम यहाँ पे किसने खोज किया था, तो कनिंघम। तो दिए वाले एरिया आपको एक सेकेंड, तो कनिंघम ने खोजा था राजमहल एरिया में कंकाजोई का मूर्ति जो था। ओके, तो कंकजोल में मूर्तियाँ खोज यहाँ पे कनिंघम ने किया था। सो द नेक्स्ट 4 स्टेचू ऑफ बुद्धा हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम द भद्रकाली टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बिचखोड़ इन चतरा डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे चतरा डिस्ट्रिक्ट में भद्रकाली टेम्पल कॉम्प्लेक्स भी मिला है। 4 स्टेचू, यहाँ पे 4 स्टेचू ऑफ बुद्धा एंड द आइडल्स डेटेड टू द 7th सेंचुरी आर इन डिफरेंट पोस्चर। तो जो 7वीं शताब्दी में जो मिले थे वो उनका जो पोस्चर होता है, जो महात्मा बुद्ध मतलब जो पोस्चर था वो अलग अलग टाइप का आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। अली विभिन्न मुद्राओं में जो इनके 7वीं शताब्दी की तथा फिर ये जो मूर्तियाँ थी वो बालू पत्थर की हैं, ठीक है। तो जो मूर्तियाँ मिला है वो बालू पत्थर की है, जो हर्षवर्धन कालीन के टाइम के पता चलता है कि हर्षवर्धन के टाइम के होगा। जो मूर्ति जो था 7th सेंचुरी में जो डिफरेंट मूर्ति मिले थे सेंशन, वो लगता था कि हर्षवर्धन के टाइम पे होगा। तो जो द एरिया गौतम बुद्ध कंटिन्यू टू टीच इन बौद्ध गया फॉर 45 ईयर्स after attaining enlightenment, Buddhism included Jharkhand region. Coins of Kanishka, the best ruler of the Kushan dynasty, have been obtained from the Jharkhand around the Ranchi। तो जो रांची के एरिया में भी ये कनिष्क गौतम बुद्ध जो थे वो बौद्ध गया से जो ज्ञान प्राप्ति हुआ था, जो उनको इनलाइटमेंट मिला था, बोधत्व मिला था, उसके बाद 45 वर्ष तक जिन क्षेत्रों में ज्ञान का उपदेश देते रहे उनमें से झारखंड भी शामिल था। तो ये लाइन का मतलब यही है। फिर कुषाण वंश के जो सर्वश्रेष्ठ शासक जिनको बोला जाता है कनिष्क के जो सिक्के थे रांची के आसपास के क्षेत्र में भी मिले हैं, मतलब मे भी यहाँ पे भी वो आए होंगे। फिर महायान बौद्ध धर्म के जो प्रश्रय देने वाले शासक कनिष्क ने लगभग संपूर्ण बिहार झारखंड में उन्होंने अपना शासन स्थापित कर लिया था जो कनिष्क थे। फिर कनिष्क ने इस क्षेत्र में नियुक्त अपने क्षत्रप वंशफर के सहयोग से जो इन्होंने स्थानीय निवासी थे पुलिंद यहाँ के स्थानीय निवासी थे उनको भी बौद्ध धर्म में शामिल कर लिया। इस तरह कनिष्क ने झारखंड के समय तक झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म फल फूल रहा था। तो कनिष्क का जो टाइम था वो गोल्डन पीरियड भी बोला, मे बी काइंड ऑफ गोल्डन पीरियड बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे बौद्ध धर्म ज़्यादा अच्छे से फल फूल रहा था। फिर हमारे जो
यहाँ पे आपको देखिए ऑर्थोडॉक्स रूलर जो थे गुप्ता शशांक, उन्होंने सारा बुद्ध का प्रतिमा तोड़ दिया था, वो मैं आगे चल के बताऊंगा। सो जो जब गुप्त वंश के समय विशेष का समुद्रगुप्त, यहाँ पे मैं आपको, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट टू मेक प्रॉपर नोट्स इफ़ यू फाइंड वट एवर यू लाइक टू। अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स। सो माई नंबर इज ऑब्वियसली आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो कनिष्क जो है रूलर थे, वो बहुत बुद्ध का जो प्रमोशन किया था झारखंड बिहार रीजन में, और फिर यहाँ पे आप पुंडास को कन्वर्ट कर दिया, पुलिंदास को कन्वर्ट कर दिया था किसमें, तो बुद्धिज्म में। फिर इन दिस वे द बुद्धिज्म ऑफ झारखंड रीजन वाज फ्लोरिशिंग बाय द टाइम। और कनिष्का, तो कनिष्का के टाइम पे बुद्धिज्म काफ़ी फल फूल रहा था, क्योंकि वो ऑब्वियसली बुद्धिज्म के सपोर्टर रहे होंगे। फिर जब गुप्ता डायनेस्टी स्पेशली ड्यूरिंग समुद्र गुप्ता के पीरियड में द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म बिगन टू रिलैक्स, तो जो समुद्र गुप्ता के समय में ये काफ़ी कम होते गया बुद्धिज्म, मतलब धीरे धीरे उसका फॉल। फिर आफ्टर द फॉल ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, जब गुप्ता डायनेस्टी का पतन हुआ, तो शशांक कशन और तो जो ऑर्थोडॉक्स सेवा के, मतलब बहुत ज़्यादा जो ऑर्थोडॉक्स कट्टरवादी जो बोलते हैं, रूढ़ीवादी, वो बहुत कट्टर थे, मतलब अपने धर्म को लेके। तो जब गुप्त वंश के समय विशेष का समुद्र काल का वैष्णव धर्म का उद्भव एवं प्रभाव इसी क्षेत्र में पड़ने लगा, तो बौद्ध धर्म का प्रभाव स्थिर होने लगा था उस टाइम तक। फिर गुप्त धर्म वंश जब खत्म हुआ, जो मैंने बताया समुद्रगुप्त को जो खत्म हुआ, इस क्षेत्र में जो कट्टर शिव शासक जो थे बंगाल के शशांक, उन्होंने अपना यहाँ इस एरिया में, झारखंड वाले एरिया में शासन स्थापित किया। उन्होंने कई जो बुद्ध केंद्र थे, बुद्ध मंदिरों थे, मतलब हर बुद्ध स्तूपा सब चीज़ को तोड़ फोड़ कर वहाँ पे शिव का मंदिर बना दिया। फिर अगेन कुछ समय बाद द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म ऑन द झारखंड रीजन हैज इंक्रीज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षवर्धन। तो जो हर्षवर्धन थे पाल डायनेस्टी के, वो उनके टाइम पे, पाल वंश के टाइम पे फिर से धीरे धीरे जो यहाँ पे बुद्धिज्म था वो धीरे धीरे पनपने लगा और बढ़ने लगा। बट आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स। तो पाल वंश के शासक जो थे गोपाल, धर्मपाल, देवपाल आदि, वो भी बौद्ध धर्म की शासन में विराजमान को अधिक प्रशय दिया, जिनका प्रभाव भी झारखंड में पड़ा था। सो दे गेव मोर सपोर्ट टू विरजना एंड द ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म विच ऑल्सो हैड द इम्पैक्ट ऑन झारखंड। तो धर्मपाल, देवपाल डायनेस्टी, सब गोपाल जो थे ये काफ़ी सपोर्ट किए और जो ग्रेट इम्पैक्ट दिया था झारखंड के एरिया में। So that's all for the today's video. I hope you like this. So next topic will be the Jainism in Jharkhand. So thank you very much for watching this video. Bye bye.